नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय में सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। एसटी कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 53% सीट आरक्षित होते हैं, जबकि एससी कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 13% सीट आरक्षित होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 20% सीट आरक्षित होते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 10% सीट आरक्षित होते हैं। और पीवी टीजी यानी विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 4% सीट आरक्षित होते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत कमार, बैगा, बिरहोर, भुजिया, पंडो, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा ये जनजाति इसके अंतर्गत आते हैं। आइए हम जो विभिन्न शहरों में प्रयास आवासीय विद्यालय हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं। पहला जो आवासीय विद्यालय है वह है सड्डू में, और ये जो प्रयास आवासीय विद्यालय है इसमें केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जाता है और इसमें सिर्फ गणित विषय का ही पढ़ाई कराया जाता है। साथ ही साथ इसमें सीटों की अगर संख्या देखी जाए तो 200 सीट होती हैं, 200 सीटें यहाँ पर हैं। जबकि रायपुर के अंतर्गत ही गुढ़ियारी में एक और प्रयास आवासीय विद्यालय है जो केवल बालिकाओं के लिए है, और इसमें सिर्फ बायो विषय का ही पढ़ाई होता है। और इसमें सीटों की संख्या अगर देखी जाए तो 155 सीटें यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो छात्र छात्राएं, जो बालक गणित विषय लेकर पढ़ना चाहते हैं वो सड्डू में पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय सड्डू को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि जो बालिकाएं बायो विषय को प्राथमिकता देते हैं वे गुढ़ियारी रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में फॉर्म भरते समय प्राथमिकता के तौर पर गुढ़ियारी रायपुर को ले सकते हैं। इसके बाद फिर आता है दुर्ग। दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में 125 सीटें हैं और इनमें से जो 75 सीटें हैं वह बालकों के लिए आरक्षित है, जबकि 50 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर जो बालक हैं उनके लिए बायो विषय का पढ़ाई किया जाता है, जबकि गणित विषय की पढ़ाई बालिकाओं के लिए कराई जाती है। अगर हमें इंजीनियर बनना है
जो बालक चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, उन्हें सड्डू के प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए। जबकि जो बालक मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें दुर्ग के आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए। अगर कोई बालक इंजीनियर बनना चाहता है और उसने दुर्ग आवासीय विद्यालय में एडमिशन ले लिया तो उसकी इच्छा तो होगी कि वो इंजीनियर बने, लेकिन चूंकि यहाँ पर बालकों के लिए बायो की पढ़ाई होती है तो बनना चाहते हैं इंजीनियर और बन जाएंगे डॉक्टर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर उन्हें इंजीनियर बनना है तो सड्डू में एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर डॉक्टर बनना है तो दुर्ग में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से बालिकाओं के लिए भी ये नियम लागू होता है। अगली जो शहर है वो है बिलासपुर। बिलासपुर में भी 125 सीटें हैं, जिनमें से 75 बालकों के लिए है और जो 50 सीटें हैं वह है बालिकाओं के लिए। और बिलासपुर में जो पढ़ाई होती है वह बालकों के लिए कॉमर्स विषय की पढ़ाई होती है, जबकि बालिकाओं के लिए आर्ट्स विषय की पढ़ाई होती है, यानी कला संकाय की पढ़ाई यहाँ पर होती है। इसके बाद आते हैं हम बस्तर और अंबिकापुर। इन दोनों जगह भी 125 कुल सीटें हैं। 125 सीट बस्तर में भी है और 125 सीट अंबिकापुर में भी है। यहाँ पर 75 सीट बालकों के लिए और जो 50 सीटें हैं वह बालिकाओं के लिए आरक्षित है। इन दोनों में ओपन चॉइस की व्यवस्था रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि बस्तर और अंबिकापुर में एडमिशन लेने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें यह छूट होती है कि वो मैथ्स लेना चाहते हैं, यानी गणित लेना चाहते हैं तो गणित विषय ले सकते हैं, और जिन्हें बायो विषय पसंद है वो बायो विषय का चयन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 3 और शहरों के बारे में जो कि हैं कोरबा, कांकेर और जसपुर। इन तीनों जगहों में टोटल जो सीटों की संख्या है वह है 100 और 100 सीटों में से 50 जो सीटें हैं वो बालकों के लिए है और 50 सीटें जो हैं वह बालिकाओं के लिए है। इसमें भी 100 सीटें हैं, इसमें भी 100 सीटें हैं और जसपुर में भी 100 सीटें हैं और 50-50 सीटें बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। और यहाँ पर भी ओपन चॉइस रखी गई है। जो छात्र यानी जो बालक गणित लेना चाहते हैं वो गणित विषय ले सकते हैं, जो छात्र यानी जो बालक बायो लेना चाहते हैं वो बायो विषय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि जो बालिकाएं गणित विषय लेना चाहें वो गणित ले सकती हैं और जो बालिकाएं बायो विषय लेना चाहती हैं वो बायो विषय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कुल सीटों की बात की जाए तो प्रयास आवासीय विद्यालय में बालकों के लिए
कुल 650 सीट हैं, जबकि बालिकाओं के लिए 505 सीटें हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 1100 टोटल अगर देखा जाए कितने सीट हैं तो ये हो रहे हैं 1155 सीटें। टोटल प्रयास आवासीय विद्यालय जो 9 प्रयास आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हैं, इन सभी में कुल 1155 सीटें हैं बालक बालिकाओं के लिए। आइए हम आगे चर्चा करते हैं और प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न पर।